नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। रजिया सज्जाद जहीर की रचना नमक के साथ। उर्दू साहित्य की महान लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ। उन्होंने घर पर ही बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उर्दू का शिक्षा ग्रहण किया। 1947 में उन्होंने लखनऊ के एक गर्ल्स कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके साहित्य साधना और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें उर्दू अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 18 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाओं का एक संग्रह जर्द गुलाब। प्रस्तुत कहानी नमक में लेखिका रजिया सज्जाद जहीर ने भारत पाकिस्तान विभाजन के दुष्परिणामों का वर्णन किया है। जिस समय देश का विभाजन हुआ उस समय दोनों देशों के लोगों को अपने अपने घर छोड़कर विस्थापन की समस्या से जूझना पड़ा। पाकिस्तान से विस्थापित एक सिख बीवी लाहौर को अब भी अपना वतन समझती है। इसी प्रकार पाकिस्तान का एक कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन समझता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास के दिल में भी अपनी जन्मभूमि ढाका के प्रति विशेष स्नेह है। ये लोग अपनी जन्मभूमि को भुला नहीं पाते। एक बार सफ़िया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में भाग लेने गई हुई थी। वहाँ पर सिख बीबी ने साफिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो घर की बहू ने बताया कि सफ़िया मुस्लिम धर्म से संबंध रखती है और कल ही अपने 3 भाइयों से मिलने पाकिस्तान के लाहौर शहर जाएगी। लाहौर का नाम आते ही सिख बीबी की आंखों में आंसू आ गए। सफ़िया ने उनसे कहा कि यदि आप लाहौर से कुछ मंगवाना चाहती हैं तो निसंकोच मुझे कहिए। इस प्रकार सिख बीबी ने लाहौरी नमक मंगवाने की इच्छा प्रकट की। लाहौर में रहते रहते 15 दिन कैसे बीत गए इस बात का सफ़िया को पता भी न चला। जब सफ़िया वहाँ से चलने की तैयारी करने लगी तो उसके सगे संबंधियों ने उसे अनेक उपहार भेंट स्वरूप दिए। जब सफ़िया लाहौरी नमक की पैकिंग करने लगी तो पुलिस अधिकारी अफसर भाई ने सलाह दी कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान नमक ले जाना कानून के विरुद्ध है। लेकिन सफ़िया तो किसी प्रकार से भी सिख बीवी से किए गए अपने वायदे को पूरा करना चाहती थी। इसलिए वह कहने लगी कि नमक तो मैं अवश्य लेकर जाऊंगी। सफ़िया ने सारे सामान की पैकिंग करने के पश्चात नमक की पुड़िया को किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे छिपा दिया। लाहौर आते समय उसने देखा कि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं कर रहे थे। किनुओं की टोकरी देते समय उसके एक दोस्त ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। जिस समय सफ़िया का सामान सरहद पर कस्टम वालों के पास जांच के लिए जाना था तो उसका दिल घबराने लगा। उसने सोचा कि वह प्रेम की इस पुड़िया को छिपा कर नहीं दिखा कर ले जाएगी। इसलिए उसने नमक की पुड़िया को किनुओं की टोकरी से निकाल कर अपने हैंडबैग में रख लिया। उसने कस्टम अधिकारी के सामने मेज़ पर नमक की पुड़िया को रख दिया और कहने लगी कि इसे वह सिख बीवी को भेंट स्वरूप देना चाहती है जिसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। उस कस्टम अधिकारी का वतन दिल्ली था। देश प्रेम की भावनाओं में बह जाने के कारण उसने नमक की पुड़िया को फिर से सफ़िया के हैंडबैग में रख दिया। उस कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। जिस समय गाड़ी अटारी स्टेशन पर पहुंची तो पाकिस्तानी पुलिस उतर गई और उसमें हिंदुस्तानी पुलिस चढ़ गई। अमृतसर पहुंचने पर फिर से सामान की चेकिंग की जाने लगी। सफ़िया ने स्वयं अपने हैंडबैग को खोलकर कहा कि मेरे पास नमक की पुड़िया है और मैं इसे एक सिख बीवी को भेंट के रूप में देना चाहती हूँ। उस अधिकारी ने अपने कर्मचारी का कुछ आदेश दिया। वह कर्मचारी सफ़िया को अपने साथ एक कमरे में ले गया। इस समय सफ़िया काफ़ी डर गई थी, लेकिन वह उस समय हैरान रह गई जब उसे वहाँ आदर सहित बिठाया गया और चाय पिलाई गई। उस कस्टम अधिकारी का नाम सुनील दास गुप्त था। उसने कहा कि उसका वतन ढाका है। उसने पुड़िया को सफ़िया के हैंडबैग में रख दिया और खुद आगे आगे चलने लगा। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि देश को तो हम सीमाओं के द्वारा बांट सकते हैं, लेकिन लोगों को दिलों में हम किसी प्रकार की सीमा नहीं खींच सकते।